राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल संस्कृति नहीं बेचें, गति 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना के कारण उद्योगों के कामकाज में गिरावट आई है, वह अस्थायी है। ऐसी कमजोर इकाइयों को कई विदेशी कंपनियां खरीदने को लालायित दिखाई दे रही हैं। विराम। आज उद्योग धंधे तुरंत से शुरू होने की स्थिति में भी नहीं है, अतः इनके औने पौने दामों में बिक जाने की भी संभावना बलवती होती जा रही है। भारत सरकार ऐसे प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति नहीं देगी और स्वीकृति के बिना खरीद बेच प्रभावी नहीं होगा। विराम। भारत सरकार ने विकास के नाम पर विदेशी निवेश को अनेक प्रकार से आकर्षित किया है। कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों में अलग अलग प्रतिशत के निवेश की अनुमति दे डाली। अंग्रेजीदा अधिकारियों में और यहाँ तक कि नई पीढ़ी के उत्तराधिकारियों में पैसे के बाद कोई सोचने का विषय नहीं रह जाता। वे माटी के साथ अपने व्यक्तित्व को देख नहीं पाते। उनके लिए तो विदेशों में जाकर बस जाना ज्यादा सुखदपूर्ण अनुभव होगा। उनके पूर्वजों के सपनों, त्याग, संघर्ष की कथाओं का भी चित्र लगाने से अधिक महत्व नहीं है। जैसे आजादी के संघर्ष की कथा आज पुस्तकों में बंद हो गई। क्या यही विकास की परिभाषा है और धन के बदले संस्कृति को द्रौपदी बनने की ही शिक्षा का लक्ष्य है। विराम। आज देश में इस विदेशी निवेश की छाया में क्या शेष बचा है? सारे ब्रांड देश को लूटने में लगे हैं। व्यापारिक परिदृश्य भी विदेशों के पक्ष में है। विराम। संचार माध्यम अमेजॉन, गूगल, एप्पल आज किस गति से हमारा धन समेट रहे हैं। विराम। खुदरा व्यापार चरमरा रहा है। विदेशी दूतावासों ने सिद्ध कर दिया है कि देश में हर तरह स्तर पर बैठा जिम्मेदार बिकाऊ है। प्रतिभाएं बाहर जा रही हैं। रुपए का जिस प्रकार अवमूल्यन हो रहा है और डॉलर की मांग जिस तरह बढ़ रही है, व्यक्ति डॉलर के लिए अपने सारे सिद्धांत बेचने को तैयार बैठा है। शिक्षा ने धन के आगे सबको घुटने टेकना सिखा दिया है। जिस गति से विदेशी निवेश हो रहा है, चाहे सीधा या शेयर मार्केट में, इस देश का स्वामित्व खोखला हो जाएगा। विराम। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रह पाएगा? विराम। निजी क्षेत्र बचा है जिसमें कुछ दर्द का संबंध है। सार्वजनिक क्षेत्र तो गरीब की जोरू, सबकी भाभी की तरह है। विराम। जो आता है अपना हिस्सा लेकर चला जाता है। विज्ञान के विकास की, वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद की पट्टी पढ़ाकर चला जाता है। देने का भाव तक समाप्त हो गया। थोड़ा बहुत जो निजी क्षेत्र में है उसके संरक्षण के लिए तो सरकार को अलग से नीति बनानी चाहिए। विराम। विदेशी धन का आना जब तक ही है जब तक उसका देशी कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, व्यापार छोटे ना हो तथा भविष्य में विकास के अवसर नई पीढ़ी के लिए हम सुरक्षित रख सकें। सारी नीतियां आज की आज फल भोगने के लिए बनाई जाती हैं। पीढ़ी का चिंतन ही नहीं रह गया है। विराम। माली बीज तो बोता है, फल आने वाली पीढ़ियां खाती हैं, तभी बाग भी सुरक्षित रह पाता है। आज तो माली खुद जन्म जन्मों के भूखे हैं, पेट भी नहीं भरता, इसलिए पूर्वजों की कमाई दौलत को भी फूंक जाने में हिचक नहीं है। विराम। धन तो वैसे भी आना जाना है। आज व्यापार में न मूल्य है न ही संस्कृति पहचान। विराम। सब पश्चिम की तरह मुक्त हो जाना चाहते हैं। वेतन गिरवी रखकर ऐशो आराम से जीना चाहते हैं। पेट के आगे न देश दिखाई देता है न आत्मिक धरातल। एक संस्थान में 100 साल का इतिहास उसके व्यापार से नहीं आंक सकते। विराम। 2-4
पीढ़ियों के जीवन की यात्रा होती है विराम। अचानक कोई आकर धन बल से 40%, 50% हिस्सा कर लेता है, तब उसके लिए संस्थान एक निर्जीव वस्तु ही है विराम। लाभ तो तभी बटेगा ही जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करके देश की उद्योग नीतियों को प्रभावित करते रहे हैं विराम। इतिहास गवाह है, वित्त मंत्री की घोषणा स्वागत योग्य है। विदेशी निवेश बड़े उपक्रमों के निर्माण में ऋण के आधार पर किया जा सकता है विराम। मालिकाना हक शेयर के जरिए नहीं विराम। कर्ज भी उसी प्रोजेक्ट की आय से चुकाने की व्यवस्था की जाए। निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश देश की पहचान, नई पीढ़ियों के लिए अवसर तथा भावनात्मक जुड़ाव के लिए बड़ा खतरा ही साबित होगा। इसके साथ साथ शिक्षा के पाश्चात्यकरण मैकाले का स्वरूप भी तुरंत बदलने की आवश्यकता है। आज लक्ष्मी के आगे नारायण विष्णु रूप मानव छोटा पड़ गया। शक्तिहीन विष्णु ही प्रलय का पर्याय है विराम।